प्यारे बच्चों, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। हम टेंस की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 9 का। आई होप आपने कॉन्सेप्ट नंबर 8 तक पूरा नोट डाउन कर लिया होगा। और आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं बिफोर और आफ्टर का यूज, जिसमें हम सीखेंगे कौन सा काम पहले हुआ है और कौन सा काम बाद में हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं, आप भी कंटिन्यू करिए। ये क्या हुआ तेरे मेरे प्यार की बातें क्यों दुनिया के नजरों में आ गई। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो प्यारे बच्चों, से पहले या के पहले को हम बोलते हैं इंग्लिश में बिफोर। अब बिफोर के राइट साइड में एक सेंटेंस आएगा और बिफोर के लेफ्ट साइड में भी एक सेंटेंस आएगा। जब हम इस दोनों सेंटेंस को बिफोर से कनेक्ट करेंगे तो हमको सबसे पहले ये देखना होता है कि ये दोनों सेंटेंस में से कौन सा काम पहले हुआ है। तो अब आप भी दिमाग लगाइए। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो यहाँ पर मरीज का जो मरने का काम है वो पहले हो गया है और उसके बाद में डॉक्टर का आने का काम जो है वो बाद में हुआ है। तो ऐसा काम जो पहले हो जाता है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एंटीसीडेंट। उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट, जो पहला काम हुआ है। तो ये वाले पार्ट को हम लोग स्टार्टिंग में लिखेंगे क्योंकि ये काम पहला हुआ है। तो यहां पर आ जाएगा आपका एंटीसीडेंट वाला पार्ट। अब उसके बाद में प्यारे बच्चों डॉक्टर बाद में आया है, तो जो बाद में काम होता है वो होता है हमारा प्रेसिडेंट। ये हमारा सेकंड वाला पार्ट आ गया जिसमें डॉक्टर बाद में आ रहा है, तो इसको हम इस साइड लिख देंगे बिफोर के। अब एंटीसीडेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। इसके बाद में बिफोर आ जाएगा और फिर प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा एक फॉर्मेट तैयार हुआ।
फिर मेरे प्यार की बातें क्यों दुनिया के नजरों में आ गई। ओए संजिया वे ओ सारा रब दी माया। अब हम लोग प्यारे बच्चों पास्ट परफेक्ट का और पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मेट तो आपको पता ही है। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट और वर्ब की सेकेंड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले मरीज मरा था तो हम उसको इस साइड लिखेंगे। द पेशेंट बिफोर ये आपका सही में आंसर हुआ। अब इसमें पेपर एरर जनरेट करेगा। याद रखिएगा बिफोर और आफ्टर के साथ में लेटर का यूज नहीं होता है। उस लेटर की स्पेलिंग है LATER। आपको इस फॉर्मेट में अलग से कहीं लेटर का यूज नहीं करना है। अब प्यारे बच्चों ये हुआ हमारा फॉर्मेट नंबर फर्स्ट। अब हम इस फॉर्मेट को यहां हाफ करके इधर आधा तोड़ देंगे। तो इसको भी आप लिख लीजिए फॉर्मेट नंबर सेकंड कैसे बनता है। अगर पेपर वाला चाह रहा है कि हमको एडवांस लेवल का एरर वाला क्वेश्चन देना है तो उस फॉर्मेट को तोड़कर दे देता है। तो आपको इसको अच्छे से माइंड करना है। यहां हमने बिफोर को सामने में ले लिए, फिर पास्ट इंडेफिनिट आ जाएगा, फिर यहाँ कॉमा लगेगा। यहां पर लेटर नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना है। ये सेंटेंस कॉमा से ही जुड़ता है। अब इसे भी आप बॉक्स में बंद कर लीजिए। इन्हें कैसे कोई समझाए, सजनिया के आँख में इनकार है, जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये आपका बन गया। तो अब इसको अगर हमको नोट डाउन करना है तो इसी को हम तोड़ के लिख देते हैं। कोई कैसे इन्हें समझाए, बिफोर द डॉक्टर केम, कॉमा, द पेशेंट had died। ये आपका फॉर्मेट नंबर फर्स्ट और फॉर्मेट नंबर सेकंड हुआ। ये बिफोर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको समझाया जा रहा है। जो काम एक सेंटेंस दिया जाएगा उसमें जो काम पहले होगा उसको एंटीसीडेंट कहेंगे और उसे लिखा जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में।
और जो काम बाद में हुआ है उसको प्रेसिडेंट कहेंगे और उसको लिखा जाएगा प्यारे बच्चों पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो एक बार आप अच्छे से नजरें मिला लीजिए, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई बातें समझ में ना आए तो। जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है, कोई कैसे इन्हें समझाए, सजनिया के आंखों में इनकार है, जाने चलो अब हम एक एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें आपको एरर पकड़ना है। कोई शहरी बाबू दिल लहरी बाबू है रे, पग बांध गया घुंघरू चम चम सिदकिना। चलिए एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपके सामने में। चलिए देखिए क्वेश्चन, अ पर्सन हैड लर्नड इंग्लिश बिफोर ही हैड स्टार्टेड टीचिंग इन द कोचिंग। अब आप देखिए एरर मार्क करिए। एरर मार्क करने के लिए, एरर को समझने के लिए सबसे पहले आप सेंटर पॉइंट बना लीजिए बिफोर को और फॉर्मेट को आप फॉलो करिए और देखिए सबसे पहले समझिए कि एक व्यक्ति सबसे पहले पढ़ाना चालू करेगा कि सबसे पहले वो सीखेगा। तो जनरल सेंस क्या होता है कि सबसे पहले कोई बंदा जो है वो सीखता है, उसके बाद में वो पढ़ाता है। तो जो सीखने वाला पार्ट है प्यारे बच्चों वो एंटीसीडेंट कहलाएगा। तो ये आपका एंटीसीडेंट हो गया। और जो नेक्स्ट पार्ट है आपको जो बाद में हो रहा है वो प्रेसिडेंट कहलाएगा। तो ये आपका प्रेसिडेंट हो गया। अब आप देखिए कि मिस्टेक कहाँ है। चलिए आपको दिए जा रहे हैं 30 सेकंड, देखिए आप लोग दिमाग लगाइए। तस्वीर तेरी नैनन में, तेरी यादें रह गई मन में। तो आपने देखा होगा कि बिफोर के लेफ्ट साइड में आना चाहिए पास्ट परफेक्ट टेंस। तो प्यारे बच्चों यहां पर ये हो गया आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आ गया हेड, ये हो गई आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बिल्कुल सही है। पार्ट नंबर ए में कोई मिस्टेक नहीं है। आगे जा रहे हैं पार्ट नंबर बी में भी कोई मिस्टेक नहीं है। लेकिन जैसे हम पार्ट नंबर 3 को देखते हैं, थर्ड को, तो ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद में हमको डायरेक्ट वर्ब का यहाँ पर सेकंड फॉर्म आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो ये हेड आया है ये आपका रॉन्ग है। तो आपका आंसर हो जाएगा पार्ट नंबर थर्ड, पार्ट नंबर थर्ड, ये आपका मिस्टेक है। एक क्वेश्चन और दिया जा रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना पड़ेगा। उसके बाद में हम देखेंगे कि आपको बातें समझ में आ भी रही है या नहीं। लिखिए क्वेश्चन,
अब आप बताइए कौन से पार्ट में एरर है, और इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, तब जाकर बातें समझ में आएंगी। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा जा रहा है ये वाला, ठीक है। तो हमने देखे बिफोर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। बिफोर के लेफ्ट साइड में पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, और बिफोर के राइट साइड में क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट आएगा। जो काम पहले होता है उसको एंटीसीडेंट कहते हैं, और जो काम बाद में होता है उसको प्रेसिडेंट कहते हैं। अब हम इस फॉर्मेट को उल्टा कर देंगे। अब बिफोर के जगह में आफ्टर आ जाएगा, तो जहां पर पास्ट परफेक्ट आता था वहां पे पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, और जहां पर पास्ट इंडेफिनिट आता था वहां पर पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं आपके साथ में मिलकर इसका आंसर आप हमें बताएंगे। तेरे मेरे प्यार की बातें क्यों दुनिया के नजरों में कॉन्सेप्ट नंबर 10, जिसमें हम देख रहे हैं आफ्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ये आपका फॉर्मेट नंबर फर्स्ट है। अब सेकंड में फिर से तोड़ देंगे जिस प्रकार से हम बिफोर में तोड़े थे। यहाँ कॉमा का यूज होगा, लेटर का यूज नहीं होगा, याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन देखा जा रहा है, पहले हम हिंदी में देख लेते हैं। आपके जाने के बाद हमने खाना खाया।
तो आप देखिए के बाद के लिए हम लोग यहाँ पर आफ्टर का यूज कर लेंगे। अब आप हमें बताइए कि खाना पहले खाए हैं क्या आप पहले गए हैं? तो आप पहले गए हैं, तो आप जब पहले गए हैं तो वो वाला आ जाएगा एंटीसीडेंट में, तो वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। और हम खाना खाए हैं वो हो जाएगा प्रेसिडेंट, मतलब वो बाद की घटना है। तो अब आप देखिए आफ्टर के पहले क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, मतलब हमने खाना खाया, तो ये वाला पार्ट पहले आ जाएगा, तो हो जाएगा वी। आप टुक का भी यूज कर सकते हैं, और ईट के सेकेंड फॉर्म एट का भी यूज कर सकते हैं, फूड। आफ्टर यू हैड गॉन, और अगर इसको इस फॉर्मेट में बनाना है तो ये हो जाएगा आफ्टर यू हैड गॉन, कॉमा वी टुक या एट फूड। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको ये आफ्टर वाली कहानी भी समझ आई होगी। बस यहाँ पे हमको मेन जो पॉइंट है वो याद रखना है कि जो काम पहले हो रहा है वो एंटीसीडेंट है, और उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा, और जो प्रेसिडेंट है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन जिससे हम बातों को समझ पाए। कोई कैसे सजनियों के आंखों चलिए देखते हैं क्वेश्चन। चलिए मिस्टेक फाइंड आउट करना चालू करिए। सबसे पहले आप सेंटर पॉइंट बनाइए आफ्टर को, और अब आप देखना चालू करिए कहाँ मिस्टेक है। 30 सेकंड मिल रहे हैं आपको। जाने बुलमा घोड़े पे कैसे जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, चुप चुप के आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। अब आप देख रहे होंगे कि सर आफ्टर के बाद में आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, तो ये तो बिल्कुल सही है। सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म होता है ब्रॉट,
लेकिन जैसे आप इस तरफ देखते हो तो आपको कुक मिल रहा है, और कुक तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ पर आना चाहिए प्यारे बच्चों पास्ट इंडेफिनिट। तो ये वाला पार्ट आपका गलत हुआ, तो कुक किस में चेंज हो जाएगा, कुक्ड में। ये आपका मिस्टेक। अब आपको सेकंड क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या होगा सर। ठीक है जी, देखते हैं। अच्छे से देखिएगा, यहाँ कोई मिस्टेक है क्या। ठीक है, बट ट्विस्ट छोड़ रहे जा रहे हैं आपके लिए हम। ठीक है, इसमें आप देखिएगा कि क्या मिस्टेक है और क्या नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं प्यारे बच्चों आपके लिए। ये आपके सामने में 4 पार्ट हैं, इसमें आपको देखकर बताना है कि किस कौन से पार्ट में मिस्टेक है। ये पार्ट नंबर फर्स्ट, ये पार्ट नंबर सेकंड, ये पार्ट नंबर थर्ड, ये पार्ट नंबर फोर्थ। तो प्यारे बच्चों आज हमने देखे कॉन्सेप्ट नंबर 9 और कॉन्सेप्ट नंबर 10 में बिफोर और आफ्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। इसमें हमने 4 फॉर्मेट देखा, फिर हमने देखा कौन सा काम पहले होगा, कौन सा काम बाद में होगा। जो काम पहले होगा वो एंटीसीडेंट कहलाएगा, जो काम बाद में होगा वो प्रेसिडेंट कहलाएगा। एंटीसीडेंट के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, और प्रेसिडेंट के लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। यहाँ पर लेटर का यूज नहीं होगा। अब आपको 3-4 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें से आपको देखना है एरर कहाँ है, और हो सके तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर हमको आंसर दें, ताकि हमको पता चले कि आप किस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।